हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एरर डिटेक्शन के रूल्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं 3 रूल्स आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं और मैंने वो जो वीडियो थे वो यूट्यूब पर रख दी थी, और जो मेरे पेड ग्रुप्स के मेंबर्स हैं उनको मैंने प्रैक्टिस शीट भी दी थी इनकी, और जो है उनको वीडियो लेक्चर भी मैंने भेज दिया था। ठीक है, तो आपको भी अगर पेड ग्रुप्स में ऐड होना है तो मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पे आप रब्ता करके पेड ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं किसी भी टेस्ट की तैयारी के हिसाब से। ठीक है, तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज का रूल नंबर 4 है, जो कि हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, तो देखें, 2 और मोर सिंगुलर नाउन आर प्रोनाउंस ज्वाइंट बाय एंड रिक्वायर ए प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा अगर नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, जब एंड के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, उनको क्या कहाँ यूज़ किया होगा, वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। लेकिन उस पर एक और कंडीशन है, वो भी आपको पढ़ लीजिए। बट इफ़ 2 नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड रिफर्स टू द सेम पर्सन आर थिंग और सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड, द वर्ब सिंगुलर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एंड तो लगा होता है बीच में, लेकिन वो जो चीज़ होती है या वो जो दोनों नाउन या प्रोनाउन जो कनेक्टेड होते हैं वो किसी एक ही पर्सन को वो डिनोट करते हैं या एक ही आइडिया माइंड में आता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम जस्ट सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर एक नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे जनरली। तो आपको मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स कुछ देख लीजिए। तो ये देखें, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए उठाए। देखें, सबसे पहले एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर। ये देखें दोनों मेटल से अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इधर, ये वर्ब है आर प्रीशियस मेटल्स। देखें, गोल्ड एंड सिल्वर 2 नाउन हो गए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड से कनेक्टेड। ठीक है, एंड से कनेक्टेड। इसके बाद ये जो वर्ब है क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। अगर इधर इज़ होता तो वो रॉन्ग हो जाता। एरर डिटेक्शन में आपको दे सकते हैं इधर अगर इज़ लगा होता तो वो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। गोल्ड एंड सिल्वर होगा, आर प्रीशियस मेटल होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल है द, इसमें एक मिस्टेक है, एक मैं करेक्ट कर देता हूँ। अब सही। इसमें देखें, द बॉय एंड द गर्ल आर टॉकिंग टू ईच अदर। द बॉय एंड द गर्ल आर टॉकिंग टू ईच अदर। देखें, द बॉय है और द गर्ल है, ये दोनों अलग अलग हैं। एक गर्ल है एक बॉय है, वो आप अपने आप में बातें कर रहे हैं। देखें, आर लिखा हुआ है इधर। अगर इधर इज़ लगा होता तो क्या होता, वो गलत हो जाता सेंटेंस। द बॉय एंड गर्ल इज़ लगा होता तो क्या हो जाता, वो गलत हो जाता। क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आएंगे, अगर सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउन ज्वाइंट बाय एंड, अगर एंड से कनेक्टेड होंगे तो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, इसके बाद है फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। देखें, फायर एंड वाटर है तो क्या लगेगा, डू होगा। डू क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है आर योर फादर एंड मदर एट होम। देखें, इधर आर लगा हुआ है, ये वर्ब है। योर फादर एंड मदर, देखें ये नाउन से दोनों कनेक्टेड है एंड से। देखें, आर लगा हुआ है। अगर इज़ लगा होता है इधर, इज़ योर फादर एंड मदर, तो वो क्या हो जाता, वो गलत हो जाता। क्योंकि 2 अगर नाउन कनेक्ट हो गए एंड से तो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब भी लगेगा। ही एंड आई वर प्लेइंग, ही एंड आई वर प्लेइंग होगा, वाज नहीं होगा। ठीक है, ही एंड आई वर प्लेइंग होगा। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे सेम आइडिया यहाँ सेम पर्सन को डिनोट करेगा। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखते हैं। इफ़ 2 nouns are joined by and refer to the same person or thing, suggest one idea to the mind, the verb is singular। तो इसके एग्जांपल्स आप देख लें। सबसे पहला एग्जांपल देखें, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी इज़ एब्सेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट टुडे। ओके, अब क्या है, देखें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है, उसके बाद एंड लगा हुआ है। देखें, ये एंड लगा हुआ है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी भी लिखा हुआ है। तो ये देखें 2 पर्सन हमें लग रहा है कि हैं, लेकिन देखें इधर कोई भी द नहीं लगा हुआ, ए नहीं लगा हुआ। तो अगर इधर कोई भी द या ए नहीं लगा होगा तो वो एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे होंगे चीज़। देखें, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का जो मिनिस्टर है फाइनेंस का, और एनर्जी का जो मिनिस्टर है, वो एक ही बंदा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक बंदे को 2 या 3 मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, तो एक ही बंदे अगर 3-4 उस पोजीशंस पे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक ही बंदा होगा तो उसको हम आर नहीं कह सकते। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे,
सिंगुलर वर्ब लगाएं। देखें इज़ लगा हुआ है, ठीक है। इधर आर लगा होता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एक ही बंदा है जिसके पास दो पोजीशन से मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। अगर इधर लिखा होता द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इधर लिखा होता द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, तो वो दो पर्सन हो जाए। द के साथ अगर हो जाता तो वो अलग हो जाता, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द हार्स एंड कैरेज इज़ एट द, घोड़ा गाड़ी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। द हार्स एंड कैरेज इज़ एट द डोर। इधर आर नहीं होगा, वो कनेक्टेड होती है, वो एक ही आइडिया माइंड में आता है, तो वो उसको क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। आर अगर इधर होता तो वो गलत हो जाता। इसके बाद एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड। ब्रेड एंड बटर जनरली काउंट किया जाता है सिंगल, ठीक है। वो फूड है या डिश होती है, डिशेज जनरली होती हैं वो सिंगुलर कंसीडर की जाती हैं। तो ब्रेड एंड बटर क्या होगा, इज़ हिज ओनली फूड। इज़ देखें सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। इसके बाद देखें माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम। अभी देखें इधर हैज़ लगा हुआ है और लिखा हुआ है माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। अभी ये जो फ्रेंड है वो दोस्त भी है और क्या है, मेरा मोहसिन भी है, जो एहसान करने वाला जिसको हम कहते हैं। वो एक ही बंदा अगर होगा तो क्या कहेंगे हम, हैज़ लगाएंगे या सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम। द नावलिस्ट एंड पोइट इज़ डेड। अब ये भी देखें इधर क्या लगा हुआ है, इज़ लगा हुआ है। इज़ क्यों लगा हुआ है, इज़ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो नावलिस्ट है और पोइट वो एक ही बंदा है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। अगर इधर लिखा होता द नावलिस्ट एंड द पोइट तो वो अलग अलग इंसान हो जाते, ठीक है। द इधर लगा होता अगर दूसरा तो क्या हो जाता, वो अलग अलग होता। लेकिन द नावलिस्ट एंड पोइट, देखें एंड के साथ डायरेक्ट पोइट आ रहा है, तो ये क्या है, मतलब एक ही बंदा है। द नावलिस्ट और पोइट, और जो नावलिस्ट है वो एक ही बंदा है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस आपको देता हूँ, वो आप चेक कर लें कि कैसे इनकरेक्ट सेंटेंस हो सकते हैं। अब देखें इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं या सारे, अपने माइंड में आप सोचिए कि इस पर क्या गलती है या क्या गलती हो सकती है। देखें अ वाइट एंड रेड कार आर पार्क्ड इन द स्ट्रीट। अ वाइट एंड रेड कार इज़ पार्क्ड इन द स्ट्रीट। द कैट एंड डॉग इज़ फाइटिंग। असलम एंड अकरम हैज़ गॉन अब्रॉड। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैव कम। तो अब इन सब में कोई ना कोई मिस्टेक है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान करना है कि कौन सी मिस्टेक है। अगर आपके माइंड में सही आंसर आ रहा है तो मैं दैट्स गुड, अगर नहीं आ रहा तो मैं अभी इसके आंसर्स जो हैं, जो करेक्ट सेंटेंस हैं वो आपको बता रहा हूँ, और क्या मिस्टेक है वो भी आपको बता दूंगा। तो देखें अभी देखें ये करेक्ट सेंटेंसेस है। अभी इधर क्या लिखा हुआ है, अ वाइट एंड रेड कार आर पार्क्ड इन द स्ट्रीट। मैंने क्या बताया था कि देखिए इधर ए नहीं लगा हुआ, तो ये एक ही गाड़ी है जिसका कलर वाइट भी है, सफ़ेद भी है और रेड भी है, ठीक है। अ वाइट एंड रेड कार इज़ लगा, क्या लगेगा, क्योंकि एक ही गाड़ी है जिसका कलर जो है वाइट एंड रेड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इज़ पार्क्ड इन द स्ट्रीट, ओके। दूसरे एग्जाम्पल देखें, इसमें आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अ वाइट एंड रेड कार इज़ पार्क्ड इन द स्ट्रीट। इधर देखें इधर तो लगा हुआ है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ये गलत है। क्यों गलत है, देखें अ वाइट है एंड अ रेड है, देखें तो मतलब एक गाड़ी वाइट है और एक रेड गाड़ी है। देखें अ रेड एंड अ वाइट, मतलब ये अलग अलग गाड़ियाँ हैं जो कि पार्क की गई हैं गली में, तो क्या कहेंगे, आर पार्क्ड लगेगा। देखें आर पार्क्ड, दिस इज़ द राइट सेंटेंस, ओके। अ रेड एंड अ वाइट कार आर पार्क्ड इन द स्ट्रीट होगा, ठीक है, क्योंकि ये दो गाड़ियाँ हैं। ऊपर क्या था, वाइट एंड रेड कार, एक ही गाड़ी का दो कलर थे। नीचे के सेंटेंस में दो गाड़ियाँ हैं जिसका एक वाइट कलर है, दूसरी का रेड कलर है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखें जो इनकरेक्ट सेंटेंस है, द कैट एंड डॉग इज़ फाइटिंग। मैंने आपको बताया कि अगर दो अलग अलग चीज़ें होंगी या अलग अलग नाउन या प्रोनाउन कनेक्ट होंगे तो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब ही लगेगा। द कैट अलग है, द डॉग अलग है, देखें वो अपने आप में लड़ रहे हैं, तो क्या लगेगा, इधर प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। द कैट एंड डॉग आर फाइटिंग होगा, ओके। असलम एंड अकरम हैज़ गॉन अब्रॉड। असलम एंड अकरम अलग अलग इंसान हैं, और अगर वो बाहर जाते हैं तो क्या लगेगा, इधर हैज़ की जगह हैव लगेगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब हैव होता है, ठीक है। असलम एंड अकरम हैव गॉन अब्रॉड। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैव कम, मैंने पहले से आपको ये एग्जांपल दे दिया था कि वो अगर एक ही इंसान होगा तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम, ओके। तो आपको जस्ट ये याद करना है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स कनेक्ट होते हैं एंड से या प्रोनाउन कनेक्ट होते हैं एंड से, तो आप हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, लेकिन
जब कोई एक पर्सन होगा या एक ही पर्सन को हम डिनोट कर रहे होंगे एंड से, या फिर एक ही आइडिया होगा दिमाग में, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब उधर लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको 3 सेंटेंस दे रहा हूँ, या आप खुद करेक्ट करके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो मेरे पास पेड ग्रुप्स के मेंबर हैं वो भी नोट कर लें कि आपको मैं जो प्रैक्टिस शीट देता हूँ वो आप सॉल्व करें, और अगर आपको कोई भी उसमें प्रैक्टिस शीट में प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं अगले दिन वो प्रैक्टिस शीट सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद भी आपको कोई इशू होगा तो मैं वीडियो लेक्चर भी उस पर बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस है जो यूट्यूब और फेसबुक का जो मेंबर्स हैं हमारे, उनके लिए द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर हैव नॉट कम टू द स्कूल टुडे, द नॉवलिस्ट एंड द पोइट आर वेटिंग फॉर यू, तीसरा ही एंड आई एम लीविंग फॉर वर्क नाउ। ठीक है, तो अभी इनमें क्या करना है, मिस्टेक अगर होगी तो आप क्या करेंगे, वो मिस्टेक करेक्ट करेंगे। अगर कोई भी मिस्टेक आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप कहेंगे नो करेक्शन नेसेसरी, तो आप लिखेंगे कि ये सेंटेंस ओके है। और अगर कोई मिस्टेक है तो आप वो मिस्टेक आइडेंटिफाई करेंगे एंड आपको करेक्ट आंसर लिखना है, इसका क्या होगा। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस आपके लिए है, तो आप वो मिस्टेक्स फाइंड करें। अगर मिस्टेक नहीं है तो आप बताएंगे कि इसमें मिस्टेक नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है किसी सेंटेंस में तो आपको करेक्ट करके हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, हम रूल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 5 के बाद दूसरे और भी रूल्स हैं, तो जब तक आप कंप्लीट रूल्स नहीं सीख जाते तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम एरर डिटेक्शन कर लेंगे। तो कोशिश करें कि सारे रूल्स आप पढ़ लें। मेरे लेक्चर के साथ साथ दूसरे वीडियोस भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, या बुक्स में आप पढ़ सकते हैं, तो आप वो भी पढ़ा करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी जो तैयारी होगी किसी भी टेस्ट की, या आपकी इंग्लिश बेहतर होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।